अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि 10 जून को रेलवे ट्रैक पर घायल मिली गुनगुन उर्फ नेहा रजक को होश आ गया है और उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन बयानों के आधार पर इस घटना के पीछे उसकी ही सहेली मुस्कान राजपूत जिम्मेदार है। घटनाक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि बयानों के आधार पर जो जानकारी सामने आई है उसमें गुनगुन रजक को मुस्कान उसके घर से लेकर कॉलेज निकली थी। कॉलेज में दोनों ने आपस में कपड़े बदले थे जो मुस्कान की जिद पर ही किए गए थे। इसके बाद सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए वह कॉलेज से निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंची थी। जब वह दीवार की ओट में पहुंची तब मुस्कान ने गुनगुन के सिर पर और चेहरे पर पत्थर से कई बार हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कोई जानकारी नहीं है। वहीं रेलवे ट्रैक पर घायल युवती की जानकारी लगने के बाद तुरंत ही कोतवाली पुलिस द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। ये एक 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है। जैसा कि आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि इसमें एक बच्ची जो है घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक पे मिली थी। इवन पुलिस की तत्परता से उसका तत्काल इलाज हुआ और पहले काफी क्रिटिकल थी, लेकिन भोपाल में अभी उसकी लगातार रिकवरी होते हुए वो बयान देने की स्थिति में आई है। जैसे कि पहले भी पुलिस को शक था कि इसमें जो उसकी सहेली मुस्कान है वो ही आरोपी होगी और लोगों ने संदेह भी जताया था, लेकिन अभी जब बयान हुआ तो उसने स्पष्ट बताया है कि ये दोनों सहेलियां हैं और दोनों कॉलेज गई थी और मुस्कान ने पूरी तरह षड्यंत्र पूर्वक इसको कॉलेज में जाके कहा कि अपन रील बनाएंगे और ये रेलवे ट्रैक के किनारे जहाँ बाउंड्री वॉल है वहां पे दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां ले गई। और इस बीच इनने जो कॉलेज का वॉशरूम है वहां इन्होंने कपड़े इंटरचेंज करिए। इसमें भी मुस्कान ने कहा गुनगुन से कि कपड़े अपन इंटरचेंज कर लेते हैं रील बनाने के लिए और कुछ वीडियोस बनाएंगे। फिर थोड़ी देर वेट कराया कि सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं, ऐसा करके उसने वेट कराया। उसके बाद उस पर जोरदार एक पत्थर का अचानक से वार किया जिससे उसको काफी गंभीर चोट आई और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद और भी पत्थर उसके सिर में पटके और उसके बाद उसको ले जाने का प्रयास किया रेलवे ट्रैक पे डालने का और अपना बैग उसके पास डालने का इसने प्रयास किया, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ लोग निकल गए वहां से तो तत्काल पुलिस पहुंच गई और उसको सेव कर लिया। पहले तो ये लग रहा था कि ये बच्ची जो है वो मुस्कान ही है क्योंकि सुसाइड नोट भी उसका मुस्कान के नाम का मिला था बैग में और बैग भी मुस्कान का था, लेकिन बाद में पता चला कि जब ये ट्रेस हुआ कि बच्ची गुनगुन है और अब जब उसने स्टेटमेंट दे दिया है तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि मुस्कान ने पूरी तरह षड्यंत्र पूर्वक इसको वहां ले जाई गई है और ले जाकर उसने उसको मारने का प्रयास किया है और अपना बैग अपने कपड़े उसको पहना के और एक सुसाइड नोट अपने नाम का उसमें डालने का इसने प्रयास किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टियां रवाना हो गई है। तत्काल तत्परता से पूरी तरह से इसको सर्च किया जा रहा है, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जैसे ही गिरफ्तार होगी तो इस षड्यंत्र का खुलासा होगा कि आखिर इसने किया क्यों, क्या इसका षड्यंत्र था, ये क्या चाहती थी अपने आप की सुसाइड बता के और इस बच्चे को मारना चाह रही थी या कुछ अन्य था, वो पता चल जाएगा। अभी आरोपी है जो पकड़े नहीं गई है, बहुत चूंकि अब पीड़िता का स्टेटमेंट हो गया है, इसलिए एकदम क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार